हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने व्हाट इज मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, पार्टिकल कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इट्स टाइप्स, पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट का स्टडी किया। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एवरेज स्पीड। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एवरेज स्पीड की डेफिनेशन स्टडी करेंगे, एवरेज स्पीड को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखेंगे, उसके डिफरेंट केसेस सीखेंगे एंड यस व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड, ये भी हम इस लेक्चर के अंदर समझेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? तो जो एवरेज स्पीड होता है रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, or you can say this total distance traveled by particle and object means path length. Okay, so ratio of total distance traveled by particle or object to time taken for it is known as the average speed. एवरेज स्पीड का नोटेशन क्या होता है बच्चों? एवरेज स्पीड का नोटेशन होता है v, ऊपर बार का साइन, या तो इस वाले ब्रैकेट में हम v लिखेंगे। ओके, d होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड, या तो उसको पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं। यस, वेरी गुड। तो टी क्या होता है बच्चों? टाइम इंटरवल। ये हो गया इक्वेशन ऑफ एवरेज स्पीड। सिंपली जब हमें कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस गिवन होता है कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और इतने टाइम में ट्रैवल किया, तो हम ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। बच्चों जब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं? उसका यूनिट निकाल सकते हैं। बच्चों यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। अब यूनिट निकलेगा तो डायमेंशन भी निकलेगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0l1t-1। okay, now tell me which types of quantity this speed is? Speed is a scalar quantity. कैसी क्वांटिटी बच्चों? बिकॉज हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि टाइम तो ऑलरेडी स्केलर है, बट पाथ लेंथ भी स्केलर है, सो दिस क्वांटिटी इज स्केलर। नाउ अबाउट द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या हो सकता है? तो जनरली पाथ लेंथ पॉजिटिव होता है, तो एवरेज स्पीड बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एवरेज स्पीड कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। बट इन केस ऑफ मोशन हो रहा है तो एवरेज स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बट मोशन ही नहीं होगा, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे ही खड़ा रहता है, टाइम भले जितना बीत जाए वो अपनी जगह पे रहेगा, तो उस केस के अंदर एवरेज स्पीड 0 होता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। हम हर बार बोलते रहते कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। यस बच्चों, इट इज ट्रू, बट इन केस ऑफ मोशन, हम यहाँ पे मोशन का स्टडी कर रहे हैं। अगर मोशन ही नहीं हो रहा है ना, मोशन ही नहीं हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट स्टेडी होगा, रेस्ट में होगा, वो डिस्टेंस या पाथ लेंथ कुछ भी कवर नहीं करेगा, तो उसका एवरेज स्पीड आएगा 0। ओके, तो याद रखिए बच्चों, एवरेज स्पीड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। एवरेज स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला m0l1t-1। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, इट मींस पाथ लेंथ टू द टाइम इंटरवल इज नॉन एज द एवरेज स्पीड। अगर थियोरी के तौर पे आता है 2 मार्क्स के अंदर, तो आप इतना लिख सकते हो, बहुत इजी है। और कैसे निकालते हैं? तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम। फिर से लर्न करिए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम। क्लियर? प्लीज नोट डाउन। नाउ लेट अस लर्न व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टडी ऑफ एवरेज स्पीड। स्पीड क्यों सर? हमने एवरेज स्पीड क्यों बोला, स्पीड नहीं बोला? बच्चों आप एज्यूम करिए कोई भी ऑब्जेक्ट या व्हीकल को ले लीजिए, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की ओर ट्रैवल कर रहा है, एक सिटी से दूसरी सिटी की ओर ट्रैवल करेगा। क्या उसका मोशन फिक्स रहेगा ऑलवेज? समझिए कि सपोज
यहाँ पे कोई बड़ा सा सिटी है, यहाँ पे उसका बस डेपो है, तो यहाँ से बस निकली और यहाँ से दूसरी सिटी है हमारे पास, और इतना रास्ता एक्सप्रेस है समझ लो, है ना। तो बस पहले तो यहाँ पहुंचेगी, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में क्या उसका स्पीड या तो उसका मोशन स्टेडी होगा बच्चों, फिक्स होगा नहीं। कहीं रास्ते में कुत्ता आ गया, कहीं बिल्ली आ गई, कहीं गधा आ गया, कहीं इंसान आ गया, तो स्पीड कम ज्यादा हो सकती है। टर्न लेते टाइम भी उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है। ओके, बट यस वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो वो डिस्टेंस भी कैलकुलेट होता है। सपोज कोई और सिटी में पहुंचा, यहाँ तो सपोज उसकी स्पीड फिक्स ले लो, आप ले सकते हो क्योंकि एक्सप्रेस है, कोई दिक्कत आ नहीं रही है। ओके, कभी कभी आ सकती है तो कम या स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है। अब सीधा वो पहुंचा दूसरी सिटी के अंदर, अब देखो यहाँ भी ट्रैफिक है, यहाँ पे स्टॉप हो गया, धीरे धीरे आगे बढ़ा ट्रैफिक में और सीधा ये डेपो पे पहुंचा। तो ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम ए टू बी इट नॉट कीप इट्स मोशन कंटिन्यू, उसका जो मोशन है वो कंटिन्यू नहीं रहता है, कभी मोशन में स्पीड होता है, कभी स्पीड कम होता है समझ लो। तो इस केस के अंदर हमें एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन करना पड़ता है, बिकॉज डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग every interval of time is not same, so we are calculating average speed. Okay, आगे ना समझ में बात। चलिए केसेस से समझते हैं। सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट या तो व्हीकल है, वो सिटी ए से बी तक जा रहा है या पॉइंट ए से बी तक जा रहा है, वो पूरी मोशन के अंदर 3 अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अलग अलग डिस्टेंस काटेगा, अलग अलग डिस्टेंस को कवर करेगा। तो इस केस में हमारा एवरेज स्पीड का इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, बच्चों टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता है? d1 प्लस d2 प्लस d3 t1 प्लस t2 प्लस t3 मीन्स total distance travel to the total time taken, this is called average speed. clear? अगर distance और time given है तब बात करते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की बच्चों। अब ये केस में थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, हम यहाँ पे 3 सेगमेंट के लिए करेंगे काम, है ना। सपोज कि कोई व्हीकल है वो ए से बी तक जा रहा है या तो पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है, अपनी एंटायर जर्नी के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है, d1 d2 d3, है ना, डिफरेंस डिफरेंस वैसे डिफरेंट स्पीड्स, डिफरेंट स्पीड लगाओ v1 v2 v3। अब क्या बनेगा एवरेज स्पीड का इक्वेशन? क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम नहीं गिवन है, खाली स्पीड और डिस्टेंस ही गिवन है, बोलो क्या करोगे? टाइम नहीं है भाई, टाइम तो निकालना पड़ेगा, टाइम तो किसी के पास नहीं होता है, निकाल दो टाइम। यस, यहाँ पे टाइम t1 निकालेंगे, यहाँ पे t2 निकालेंगे, यहाँ पे t3। बट कैसे निकालेंगे? हमें t पता है कैसे होता है, फ्रॉम v इक्वल टू डी बाई टी। बच्चों t होता है d बाई v, है ना। देखिए इक्वेशन कैसे बनेगा बच्चों, हमारा मेन इक्वेशन तो हमेशा ये रहता है ना, जब भी हम एवरेज स्पीड निकालते हैं ना तो हमें यही इक्वेशन को मेन रखना है। देखिए v बार d1 प्लस d2 प्लस d3 बार t1 प्लस t2 प्लस t3 होना चाहिए। बट हमें t तो गिवन नहीं है तो हम t को रफ कर देंगे, t1 के बदले क्या लिखेंगे? तो t1 के बदले d1 बाई v1 लिख सकते हैं, यस। t2 के बदले d2 बाई v2, यहाँ पे d3 बाई v3। क्लियर हो गया? चलो बच्चों, इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह से गिवन है कि ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, मैं दोनों वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ जगह पे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, कभी पार्टिकल ले सकते हैं, कोई भी आपको क्या गिवन हो आप देख लेना। ओके, ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेस, 3 इक्वल डिस्टेंसेस, मतलब हमने बच्चों पूरा का पूरा डिस्टेंस 3 इक्वल लेंथ में कन्वर्ट कर दिया है ना। ए टू बी जा रहा है बट उसकी स्पीड डिफरेंट है, v1 v2 और v3 स्पीड डिफरेंट है और डिस्टेंस क्या है बच्चों? सेम है। तो क्या होगा इक्वेशंस बच्चों? यही इक्वेशन लगाएंगे बट उसमें सारे डिस्टेंस सेम ले लेंगे, d डी बाई v1 d बाई v2 d बाई v3। क्लियर? अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो और आप v फाइंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? ऊपर आएगा 3d, नीचे d कॉमन, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3, कट कट। तो क्या बचा? ऊपर 3 बचा, नीचे का जो स्टेप है ना वहां पे हम एलसीएम ले सकते हैं, यस ले सकते हैं।
कौन सा V1 V2 V3। अब चलिए V1 के ऊपर कौन आएगा, V2 V3 पता है ना आपको, ओके। V1 V3 यहाँ पे V2 V1 या V1 V2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बनेगा, न्यूमरेटर, तो आंसर होगा 3V1 V2 V3 बाय V1 V2 V2 V3 V3 V1। इज इट क्लियर टू यू बच्चों? मतलब कि अगर आपको कोई एमसीक्यू या न्यूमेरिकल के अंदर ऐसा गिवन है कि पार्टिकल ट्रैवल्ड 3 इक्वल डिस्टेंस विथ 3 डिफरेंट स्पीड्स, तो सीधा आप ये इक्वेशन लगा सकते हो, वैल्यू प्लेस करके आपका आंसर आ सकता है। आप जी और नीट की एग्जाम दे सकते हो, देते हो तो उसके अंदर भी आप ऐसा इक्वेशन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको डिराइव करना है ना, तो आप इस मेथड से डिराइव भी कर सकते हो। सर आपने बताया थ्री डिफरेंट स्पीड के लिए, अगर 2 डिफरेंट स्पीड होगी, 4 डिफरेंट स्पीड हो सकती है, 5 डिफरेंट स्पीड हो सकती है, डिस्टेंस सेम है, तो उसके लिए कैसे इक्वेशन लिखेंगे? हाँ बच्चों, ये इक्वेशन हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और इस मेथड से डिराइव भी कर सकते हैं। सपोज आपको मैं बताऊं, सपोज देख लो, जस्ट पार्टिकल जा रहा है ए से बी के पास, कहाँ पे जा रहा है, ए से बी के पास। अब वो पार्टिकल ड्यूरिंग एंटायर मोशन 4 डिफरेंट स्पीड से मूव हो रहा है। कौन सी 4 डिफरेंट स्पीड होगी बच्चों उसकी, v1 v2 v3 v4। और ड्यूरिंग एवरी स्पीड ओके उसका डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, सेम होगा। समझ में आई बात? वो ए से बी तक जा रहा है, 4 इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा विथ डिफरेंट स्पीड v1 v2 v3 v4। कैसे करेंगे? अब आप ऊपर का मेथड देख लो, ऊपर क्या था भाई, 3 इक्वल डिस्टेंस थे और 3 डिफरेंट स्पीड थी, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे देखना हमें कुछ इस तरह से सॉल्यूशन करना होगा, d प्लस डी प्लस डी प्लस डी, ये फर्स्ट स्टेप ऐसा ही आएगा ना, d बाई v1 d बाई v2 d बाई v3 d बाई v4। अब इस स्टेप का सॉल्यूशन कीजिए इस मेथड से, करिए, थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा। कैसे लिखेंगे सर? तो देखिए यहाँ से भाई, ये थोड़ा मैं बाउंड्री बना रहा हूँ, अब मिक्स मत करना। कैसे होगा, 4v1 v2 v3 v4 अपॉन v1 v2 v3 v2 v3 v4 v3 v4 v1 प्लस v4 v1 v2। ये हो गया स्टेप डायरेक्ट। आप इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपका ये आंसर आएगा। कैसे लर्न करना है समझ लो, अगर 3 इक्वल डिस्टेंस है, 3 डिफरेंट स्पीड है ना, इक्वेशन क्या बनेगा, 3 इंटू स्पीड का मल्टीप्लीकेशन, नीचे क्या करना है, दो दो की पेयर लेनी है और उस पर एडिशन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। इजी। अगर आपके पास 4 डिफरेंट स्पीड्स है और 4 इक्वल डिस्टेंसेस है तो क्या बनेगा, 4v1 v2 v3 v4, नीचे 3 3 की पेयर बनाओ। देखो 3 है तो 2 2 की पेयर बनाई हमने, अगर 4 है तो 3 3 की पेयर बनाओ, v1 v2 v3 प्लस v2 v3 v4 प्लस v3 v4 v1 प्लस v4 v1 v2, है ना इजी। चलिए और एक सीखते हैं, एक और इसी मेथड का एक और ले लेते हैं। सपोज कोई पार्टिकल ए से बी की ओर मूव कर रहा है, ट्रैवल करेगा इक्वल डिस्टेंस विथ 2 डिफरेंट स्पीड, तो आप एवरेज स्पीड का इक्वेशन कैसे बनाओगे? सर इसी तरह से v बाय डी प्लस डी बाई डी बाई v1 प्लस डी बाई v2। आप फिर से कैलकुलेशन करोगे, पूरा सिंप्लीफिकेशन करोगे, बट यस आप मेरी मेथड से डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? सीधा 2 स्पीड है तो 2 से मल्टीप्लाई करो v1 v2, और 2 है तो -1 यानी 1 1 1 का एडिशन करो v1 प्लस v2, दिस इज योर आंसर। बस ये इक्वेशन रेडी हो गया। अगर आपको एग्जाम के अंदर इक्वेशन पूछते तो आप इस तरह से कर दो इक्वेशंस। अगर वैल्यूज गिवन है तो आप वो भी लगा सकते हो। कुछ क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि सपोज कोई स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट है, वो जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, अपने होम से स्कूल की ओर जा रहा है। उसका स्पीड क्या है, उसको जाना तो नहीं है पर जा रहा है, तो 8 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, बहुत लेजी है। तो वो स्कूल से होम आ रहा है, भूख लगी, बहुत जल्दी से आएगा। सपोज वो आ रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाँ ये बच्चा अच्छे घर का है,
वो जो रास्ते से जा रहा है वही रास्ते से वापस आ रहा है, समझो। जो रास्ते से बच्चा घर से स्कूल जा रहा है और उसी रास्ते से स्कूल से घर आ रहा है, मतलब कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल। बच्चों सेम डिस्टेंस ट्रैवल विथ डिफरेंट स्पीड, मतलब कि आपको ये इक्वेशन लगाना है, सीधा लगा दो, v2 8 6 बाय 8 + 6, है ना। चलो क्या करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे बच्चों, मैं तो कैलकुलेटर का यूज करता हूँ, आप भी कर सकते हो। 2 × 8 × 6 इज इक्वल टू अपॉन 8 + 6 क्या होगा, बोलो 14 होगा। ओके 14, तो आपका आंसर आएगा कुछ 6.85, क्या आएगा 6.85 km/h। बच्चों आप इस तरह से ये सम सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, प्लीज नोट डाउन कि ट्रेन ट्रैवल फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस ऑफ इट्स जर्नी। स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा ये मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा या तो थोड़ा आगे स्लाइड में चाहिए और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ट्रेन, ये होमवर्क में है, ट्रेन travels first 1/3 distance with 10 km/h speed, second 1/3 distance with 20 km/h speed, and third 1/3 distance with 30 km/h। फाइंड एवरेज स्पीड, और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताना है। ओके, so this is for when you have given distance and speed only in your questions, please note down। बच्चों अब बात करते हैं कि जब हमें हमारे क्वेश्चंस के अंदर ओनली टाइम और स्पीड मेंशन किया है, t1 t2 एंड t3, v1 v2 v3 स्पीड है। सपोज कोई पार्टिकल और ऑब्जेक्ट ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी with different speed v1 v2 v3 in different interval of time with t1 t2 and t3, तो इस केस में हम एवरेज स्पीड का इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। चलिए हमारे पास मेन इक्वेशन तो पता होना चाहिए, कौन सा था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, क्लियर, t1 + t2 + t3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है, डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो आपको पता है कि फ्रॉम v = d/t, d क्या हो सकता है vt, d क्या हो सकता है बच्चों vt। तो लगाइए यहाँ पे d1 के बदले v1 t1, d2 के बदले v2 t2, d3 के बदले v3 t3 अपॉन t1 + t2 + t3। हो गया इक्वेशन रेडी। चलिए अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर कुछ इस तरह से गिवन है कि दिस ऑब्जेक्ट और पार्टिकल ट्रैवल्स विथ डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, बच्चों ये आपका मेन इक्वेशन बनेगा, है ना। देखिए इसके अंदर सब केसेस क्या हो सकते हैं, अगर आपको बोला है कि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है भाई, यस कर रहा है, कहां से कहां, ए से बी की ओर या कहीं और प्लेस से दूसरी प्लेस की ओर, स्पीड अलग अलग है, ये भी एग्री है, चलो स्पीड अलग अलग है, बट टाइम सेम टेकन, टाइम टेकन सेम, टाइम सेम, तो यही इक्वेशन लगा दो। क्या करिएगा सर, टाइम है तो हम t1 = t2 = t3 = t ले लेंगे, हाँ सही बात है भाई, v2t v3t t + t + t, क्या निकालोगे कॉमन, जो है वही निकालो, t कॉमन है निकाल लो, v1 + v2 + v3 बाय 3t, कट्टर कट्टर क्या बना, v1 + v2 + v3 बाय 3। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे एवरेज स्पीड इट मींस एवरेज ऑफ स्पीड, देखिए 3 स्पीड था उसको 3 से डिवाइड कर दिया, यानी 3 स्पीड का टोटल उसको 3 से डिवाइड कर दिया, मिला क्या, एवरेज ऑफ स्पीड, इट मींस एवरेज स्पीड हुआ। कब, जब हमें इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल गिवन होते हैं तब। एक और, ओके एक और आप ही बताना भाई, सपोज पार्टिकल ट्रैवल in two equal interval of time with different speeds। ओ ये तो बहुत इजी है,
यहाँ पे ओनली दो डिफरेंट स्पीड है विथ इक्वल टाइम, तो बच्चों ये इक्वेशन के अंदर दो ही स्टेप लिखेंगे, बट T1 T2 क्या बनेगा T, तो V1T प्लस V2T, कुछ इस तरह से बनाते हैं। चलो क्या होगा V1T V2T T प्लस T, तो स्पीड का इक्वेशन क्या बनेगा, T कॉमन निकालेंगे, V1 प्लस V2 बाई 2T, T कट, V1 प्लस V2 बाई, क्लियर, ओके सर। इफ ये नोट डाउन करते रहना बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। इफ वी हैव गिवन दैट particle travels from one point to another point with four different speed, फोर डिफरेंट स्पीड कौन सी हो सकती है, v1 v2 v3 v4, v4 इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या करिएगा, तो यही इक्वेशन लगाएगा। अब यहाँ पे एक स्टेप और ऐड हो जाएगा, v4 t4 बाई यहाँ पे t4 लग जाएगा, सारे टाइम इक्वल है, आपको पता है सीधा इक्वेशन क्या बन सकता है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अपॉन 4, है ना। तो बच्चों यहाँ पे आज हमने क्या सीखा कि इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने खाली एक ही टॉपिक सीखा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के किस किस टाइप के सम आ सकते हैं, किस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं, और कैसे हम डायरेक्टली उसका फॉर्मूला बना सकते हैं ना। अगर आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बच्चों कोई भी लेवल के लिए, नॉट ओनली फॉर बोर्ड लेवल पर जेईई और आईआईटी या नीट लेवल का कोई भी एवरेज स्पीड से रिलेटेड एमसीक्यू इजीली कर सकते हो विथ पुटिंग डायरेक्ट इक्वेशन, है ना। तो प्लीज इसको नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों एक और केस ले लेते हैं जिसके अंदर इक्वल डिस्टेंस भी होगा और इक्वल टाइम भी होगा। कुछ केस इस तरह से हैं, सपोज अ पर्सन ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी इन हाफ ऑफ इट्स जर्नी, सपोज इसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल है d, है ना, इन हाफ ऑफ हिज जर्नी ही ट्रैवल्ड विद स्पीड v0, कौन सा स्पीड ट्रैवल करेगा, v0 से, and in remaining half of distance he travels with speed v1 and v2 in equal interval of time, find out average speed। बच्चों क्वेश्चन को फिर से एक बार नोट डाउन करिए, a person travels half of distance of his journey with speed v0 and remaining half of distance he moves with speed v1 and v2 in equal interval of time, find average speed। ये है क्वेश्चंस। देखो जिसके अंदर डिस्टेंस भी दो सेम आ गए और टाइम भी दो सेम आ गया ना, ऐसा क्वेश्चंस आएगा तो क्या करोगे। तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्टेंस क्या है, डी है, और ये पूरा टाइम ले लेते हैं हम टी, है ना, टी नहीं बच्चों, यहाँ पे टी टाइम, यहाँ पे टी टाइम, हम फर्स्ट पार्ट का टाइम ले लेंगे t1। ये सोच लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि सपोज वो हाफ ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है t1 टाइम से, तो t1 प्लस 2t होगा। आई बात समझ में। फिर से देखिए बच्चों क्या किया हमने, टोटल डिस्टेंस था उसका d/2 मतलब d हो गया, ओके। फर्स्ट टाइम हमने सोच लिया t1, तो ये t1 लगा दिया, यहाँ पे t और t ये दोनों तो गिवन है वो भी लिख दिए, ये बन गया 1। अब फॉर फर्स्ट d/2 डिस्टेंस बच्चों, ये जो फर्स्ट हमारा हाफ डिस्टेंस है ना, उसके लिए हम टाइम निकालेंगे। तो आपको तो पता है स्पीड का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो हमने t1 बोल दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, d/2 t1 होगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा t1 d/2 v0, ये बन गया हमारा t1, ये बन गया t1। अब जरा ध्यान से देखिए कि जो सेकंड हाफ ऑफ डिस्टेंस है उसके अंदर हमने दो पोर्शन ड्रॉ किए हैं, यानी दो पोर्शन बताया, v1 स्पीड वाला और v2 स्पीड वाला। टाइम भी दोनों के सेम है, बट यहाँ पे डिस्टेंस नहीं गिवन है, तो सोच लो कि ये डिस्टेंस हमारा x1 है, सोच लो ये x2। देखो मैंने जो सोचा है ना, कंसिडर किया है ना, उसको मैंने राउंड से ड्रॉ किया। अगर आप ये सोचते हो, अगर आप ये कंसिडर करते हो बच्चों कि d/2 होगा x1 प्लस x2, तो यहाँ पे d/2 लग जाएगा x1 प्लस x2, d/2 एज इट इज। बच्चों डिस्टेंस है नहीं, निकालना पड़ेगा। आपको पता है v क्या होता है, x/t,
तो x क्या होगा vt, तो यहाँ पे होगा v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2t, क्या चाहिए यहाँ पे 2t चाहिए। तो देखिए आप d/2 कर दोगे, t कॉमन, v1 प्लस v2, ये v1 प्लस v2 वाला स्टेप नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो होगा क्या 2t हो जाएगा। यस 2t इक्वल टू d/v1 प्लस v2, मतलब कि हमें दोनों की वैल्यूज मिल गई। चलिए अब सॉल्यूशन निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ऊपर रहेगा d, यस d रख दिया, नीचे t1 की वैल्यू d/2v0, d/2v0, प्लस नीचे क्या होगा बच्चों, नीचे होगा d/v1 प्लस v2, है ना। चलिए ऊपर से d रहेगा, यहाँ से d निकाल दिया कॉमन, 1/2v0, 1/v1 प्लस v2, फिर d काट दिया, ओके, ऊपर बचा 1, नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, v1 प्लस v2 प्लस 2v0, नीचे क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, 2v0 इंटू v1 प्लस v2, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर भी न्यूमरेटर, तो v क्या बनेगा v/, 2v0 इंटू v1 प्लस v2 बाय 2v0 को आगे लिखते हैं, 2v0 प्लस v1 प्लस v2। ये हो गया बच्चों एवरेज स्पीड इन केस ऑफ व्हेन यू हैव गिवन टू इक्वल डिस्टेंसेस एंड टू इक्वल टाइम्स। ओके, है ना इजी, नोट डाउन प्लीज। और बच्चों ये आप इस इक्वेशंस को भी लर्न कर सकते हो फॉर एमसीक्यू पर्पस। कभी कभी क्या होता है कि एमसीक्यूज के अंदर बच्चों में कुछ वैल्यूएशन डायरेक्टली गिवन होती है, क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहेगा बट वहां पे हमें वैल्यूएशन गिवन होती है, तो उस टाइम हमें पूरा डेरिवेशन ही निकालना है। सीधे आज के लेक्चर में आपने जितने भी इक्वेशंस पढ़े हो ना, आप सीधे ही उसको अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। तो प्लीज डू रिमेम्बर ऑल इक्वेशन डिराइव्ड इन दिस लेक्चर। ओके।